आप भी अगर प्रयागराज महाकुंभ आ रहे हैं और सोच रहे हैं यार कैसे घूमना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए और कैसे जाएं, तो देखिए पूरा आपको एकदम स्टेप बाय स्टेप पूरा वीडियो मैं आपके सामने लेके आया हूँ। अगर आप रेलवे स्टेशन से आ रहे हैं तो प्रयागराज जंक्शन उतर जाइए। उसके बाद में आप आ जाइए संगम की तरफ या फिर दूसरी की तरफ, जिस साइड में भी आप छोड़ते हैं तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक बसें आती है जो आपको संगम की तरफ छोड़ देती है। अगर आप दूसरी की तरफ छोड़ती है तो आप चाहें तो वहाँ से बोट लेके भी आप संगम की तरफ आ सकते हैं, और आप संगम की तरफ भी हैं तो फिर आप यहाँ से डायरेक्ट आ जाइए संगम की तरफ, या फिर दूसरी की तरफ ऐसे बोट के अलावा आपके पास ये पाटन पुल का ऑप्शन भी रहता है, जो 7 8 9 नंबर के पुल लगभग आपको संगम की तरफ मिल जाते हैं। चलिए जी, सबसे पहले दिन आप कर लीजिए संगम के अंदर स्नान। संगम स्नान करने के बाद आप यहाँ पे एक ब्रिज है, नैनी ब्रिज, वो आप शाम के टाइम आइए तो नज़ारा बहुत ही खूबसूरत होता है। तो यहाँ पे आप आ जाइए शाम के टाइम, जब भी अगर आपका टाइम शेड्यूल रहता है शाम के टाइम, ये बहुत ही नज़दीकी है, 3 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है। तो सबसे पहले वैसे लेटे हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए, लेकिन मैं अपने हिसाब से बता रहा हूँ टाइम मैनेज की सब। उसके बाद यहाँ पे महर्षि भारद्वाज आश्रम है नैनी ब्रिज के जस्ट पास में, वो जरूर देखिए। यहाँ का बहुत ही प्रसिद्ध ये भारद्वाज आश्रम है महर्षि, यहाँ पे जिन्होंने आप पीछे देख रहे हैं बड़ी सी मूर्ति है, और जस्ट ये नैनी ब्रिज के जस्ट पास में है, तो यहाँ पे आपको जरूर जाना चाहिए। और ब्रिज के जस्ट इस मूर्ति के पास में आप देख रहे हैं साइड के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये है शिवालय पार्क, जो 12 ज्योतिर्लिंग है यहाँ पे। पूरे भारत का एक तरह से पूरा जो पार्क है पूरा भारत के नक्शे के समान बनाया हुआ है, और उसमें पूरे 12 ज्योतिर्लिंग है जो यहाँ पे बहुत अद्भुत है। मतलब ऐसी कलाकारी आपको पूरे इंडिया में तो छोड़ो वर्ल्ड में भी नहीं मिलेगी। तो उसके बाद दर्शन करने के बाद में अब शाम को आप वापस आ जाइए गंगा आरती के लिए संगम के अंदर। देखिए आरती तो हर एक जगह हर घाट पे होती है, लेकिन संगम के अंदर जो आरती होती है वो एक अद्भुत है, बहुत ही मतलब आप इसको भूल नहीं सकते आप। तो शाम के टाइम में संगम में गंगा आरती आप जरूर देखें, इसके दर्शन करें और गंगा आरती का आनंद लें। और रात को आप यहाँ का नज़ारे का विलुप्त ले सकते हैं, आप दिए जला के गंगा के अंदर प्रवाहित करें। उसके बाद दूसरे दिन आप सबसे पहले शुरुआत कीजिए अखाड़ों में घूमने से। यहाँ पे बहुत सारे साधु संत आपको, सन्यासी आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे, बहुत ही एक से बढ़ के एक। ये अखाड़े पाटन पुल के उस साइड दूसरी की तरफ हैं, ये सब अखाड़े, वहाँ पे आप आ जाइए। तो सभी अखाड़ों में घूम ले आप। उसके बाद में इसके बाद आपको आना चाहिए वापस संगम की तरफ। ब्रिज क्रॉस करें आप पुल वाले, और प्राचीन नागा वासुकी मंदिर है, जो बोलते हैं कि जब अमृत के अंदर जब मंथन हुआ था, जो एक पहाड़ था उसके चारों तरफ जो एक रस्सी का काम किया था वो नाग वासुकी ने किया था। ये जस्ट पास में एकदम एकदम रोड के किनारे पे, नदी के किनारे पे, और इस मंदिर के पास में है ये करोड़ों, ये जो आप देख रहे हैं ये रुद्राक्ष से बने हुए शिवलिंग है और त्रिशूल है यहाँ पे। ये करोड़ों रुद्राक्ष से बना हुआ पूरा एक पूरा 12 ज्योतिर्लिंग है आपके सामने बने हुए। ये एकदम नाग वासुकी मंदिर के पास में है, जस्ट आपको दूर से दिख जाएंगे। तो यहाँ पे भी आपको जरूर ये देखने के लिए जाना चाहिए, बहुत अद्भुत है। ये भी आपको महाकुंभ के अलावा शायद ही कहीं देखने को मिले। फिर आप आ जाइए नगर देवता, जो भगवान यहाँ पे खुद नगर देवता यहाँ पे विराजमान है, ये जरूर देखना चाहिए। फिर आप यहाँ आ जाइए लेटे हनुमान जी, बड़े हनुमान जी के दर्शन करने के लिए, जिनको लेटे हनुमान जी भी बोलते हैं और बड़े हनुमान जी भी बोलते हैं। भीड़ की वजह से हो सकता है आपको ज़्यादा टाइम लग जाए, लेकिन ऐसे दिनों में आएंगे तो आपको फटाफट दर्शन हो जाएंगे। ये भी संगम के जस्ट पास में है, ज़्यादा दूर नहीं है। और जब आप ये हनुमान जी का दर्शन हो जाए तो अगला स्टेप आपका रहेगा जो है यहाँ पे जो किला है प्रयागराज का, उसके अंदर आना पड़ेगा। उसके अंदर आपको देखिए अलग अलग चीज़ें आपको देखने को मिलेगी, बहुत ही प्राचीन चीज़ें इसके अंदर आपको देखने को मिलेगी। सबसे पहले आपको यहाँ आना चाहिए अक्षय वट के दर्शन करने हैं, जहाँ इतना पुराना वृक्ष है, ये बोलते हैं कि चाहे प्रलय आ जाएगा फिर भी ये वृक्ष खत्म नहीं होना। यानी कि इसके ऊपर पूरा चीज़ लिखी हुई है, ये भगवान ने खुद ने स्थापित किया था। भगवान श्री राम सीता लक्ष्मण जी यहाँ पे बैठ के इनकी पूजा भी कर चुके हैं। यानी कि अमर है एक तरह से, ये कभी खत्म नहीं होगा, चाहे आगे प्रलय आएगा तब भी ये पेड़ हमेशा रहेगा, और पहले भी था। तो ये आप अक्षयवट के दर्शन करें। उसके बाद में इसी किले के अंदर आपको पातालपुरी भगवान के दर्शन कीजिए। यहाँ ये चीज़ मिलेगी आपको पातालपुरी के अंदर, आपको पूरे जीवन का वर्णन यहाँ पे आपको मिलने वाला है। जैसे आप अंदर जाएंगे तो आपको पूरे भगवान की मूर्तियाँ मिलेगी देखने को, शिव जी के दर्शन होंगे। उसके बाद में एक से बढ़ के एक चीज़ आपको यहाँ मिलने वाली है, यानी कि ज़िंदगी का पूरा सार आपको यहाँ पे
इस पातालपुरी मंदिर के अंदर दर्शाया गया है। और पूरा जमीन के अंदर बना हुआ है। ऊपर से आपको ऐसे लगेगा नहीं कि नीचे से इतना बड़ा मंदिर है। ये भी प्रयागराज किले के अंदर है, जिसको अकबर का किला भी बोलते हैं, इलाहाबाद का किला भी बोलते हैं और प्रयागराज का किला भी यहाँ पे बोलते हैं। ये वाले इस तरह के रास्ते हैं। और जब अंदर आएंगे तो आपको जितने भी भगवान हैं पूरे यहाँ पे, और पूरे जब आप मंदिरों के दर्शन कर लेंगे तो आपको जीवन का वर्णन होगा। उसके बाद अंतिम के अंदर यमराज जी बैठे मिलेंगे आपको, यानी कि आपका कर्म जो भी किए हैं उसका फल आपको क्या मिलेगा, वो चीज़ आपको इस मंदिर के अंदर देखने को मिलेगी। ऐसा मंदिर भी पूरे दुनिया में एकमात्र ये प्रयागराज के अंदर है। ये बहुत प्राचीन मंदिर है और बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। भगवान श्री राम के टाइम का ये चीज़ें आपको यहाँ पे सतयुग के काल की यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो उसके बाद में आप बाहर आएंगे तो यहाँ पे कल्प वृक्ष है, कल्प वृक्ष से दर्शन करें। उसके बाद में आप किले के जस्ट साइड के अंदर ही, इसी के अंदर से रास्ता जाता है, सरस्वती कूप पे दर्शन करें। जब भगवान गणेश जी ने श्राप दे दिया था सरस्वती मैया को कि आप शांत नहीं रह सकती है, तो उनको विलुप्त करने का दे दिया था कि पाताल में चले जाओ। तो वो जो सरस्वती नदी है जो पाताल में चलेगी, उसके दर्शन सिर्फ यहाँ पे सरस्वती कूप में ही होते हैं। मैं आपको यहाँ पे देखिए, ये ऊपर से कांच लगा हुआ है और इसको जूम करके अंदर मैं बताऊंगा आपको, पूरा नदी के दर्शन हो जाएंगे आपको। ये सरस्वती नदी सिर्फ दुनिया में एक ही जगह दिखती है, वो यहाँ पे दिखती है। ठीक है, तो इनके आप जरूर दर्शन कीजिए, ये भी बहुत नज़दीक है। उसके बाद में यहाँ पे एक बहुत ही प्राचीन मंदिर है, ये यहाँ पे भी आपको जरूर आना चाहिए। ये बहुत बड़ा मंदिर है, दूर से आपको दिख जाएगा, लेकिन कई लोग इसको सोचते हैं कि यहाँ पे ये बड़े हनुमान जी का मंदिर है, लेकिन ये बड़े हनुमान जी का मंदिर नहीं। यहाँ से आप पूरा दृश्य देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा हाइट में मंदिर ये वाला है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ से आप पूरा महाकुंभ प्रयागराज देख सकते हैं। उसके बाद शाम के टाइम में आप फिर आ जाइए शास्त्री ब्रिज। शास्त्री ब्रिज इसलिए खास है क्योंकि यहाँ से आपको पूरा प्रयागराज के दर्शन हो जाते हैं, त्रिवेणी के दर्शन हो जाते हैं, संगम के अंदर दर्शन हो जाएंगे, पूरा महाकुंभ यहाँ से आप देख सकते हैं। यहाँ शाम को ही आइए तो यहाँ पे लाइट का नज़ारा जो देखने लायक होगा वो बहुत ही अद्भुत होगा। और अगर आप बिना ड्रोन के भी एक तरह से कह सकते हैं पूरा महाकुंभ प्रयागराज यहाँ से देख सकते हैं। तो ये यात्रा थी, यानी कि आपने लगभग पूरा महाकुंभ देख लिया। इसके अलावा यहाँ पे यमुना ब्रिज के, ये जो नैनी ब्रिज था उसके पास में ये लेजर शो होता है 7 बजे से लेकर 9 बजे तक, 2 घंटे के अंदर। ये है लास्ट और अंतिम। ये शाम के टाइम जाइए 7 बजे से 9 बजे तक, यमुना नदी के किनारे पे होता है ये, नैनी ब्रिज के जस्ट पास में। तो ये भी आप देखना बिल्कुल भी मिस नहीं करें। और इसके साथ ही ये प्रयागराज की यात्रा का समापन करते हैं। लगभग हमने पूरा कवर कर लिया है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए मेरे चैनल को और लाइक कीजिएगा, और कमेंट में हर हर महादेव जय प्रयागराज जरूर लिखिए। हर हर महादेव।